दलबीर जी की कहानी है कि जब ये आए थे हमारे पास, ये पिक्चर बहुत साल पहले बनने वाली थी जब सरबजीत सिंह जी जीवित थे, लेकिन बनाने का ये मुद्दा था तब कि जब अगर बन जाती तो सरबजीत रिहा हो पाते, लेकिन उसके दौरान ही ये हादसा हुआ और वो नहीं आ पाए वापस। तब इन्होंने और कोशिश की कि ये पिक्चर बन जाए। अब ये बनाने का हमारा रीज़न ये है कि ऐसा आगे ना हो, ऐसे आगे और कोई सरबजीत शहीद ना हो। हमने इसलिए ये मुद्दा उठाया है और ये पिक्चर इसलिए ही बनी है कि आगे क्या होगा और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। सच्चाई आपके सामने हम रखना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि ये पिक्चर में के दौरान जो भूल हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। दलबीर कौर ये है पूनम, सुखप्रीत और सरबजीत की छोटी बेटी। स्वपन यहाँ नहीं है हमारे साथ और ये हैं सुखप्रीत जी। हम सबको ज्ञात है कि 2 मई को सरबजीत के लिए सारा देश इकट्ठा हुआ था। 26 अप्रैल को उसके ऊपर जेल के अंदर हादसा हुआ, उस पर हमला हुआ। अफसोस मुझे सारी, जब तक मैं जीऊंगी जितने साल भी, एक अफसोस रहेगा कि इन हाथों से मैंने अपने बेटे को, अपने भाई को, जिसे मैंने अक्सर बेटा कहकर पुकारा, राखी बांधी थी, अपने हाथों से उसे रोटी भी खिलाई थी, प्यार किया था, उसे सलाहा था, उसके बालों में हाथ में फेरती थी, उसका जूड़ा भी किया करती थी, रुमाल भी डाला करती थी। और कई बार वो अगर मेरे साथ रूठ कर रो भी पड़ता तो उसके आंसू भी पहुँचती थी। और इन्हीं हाथों ने, मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में शायद एक अभागी बहन मैं ही होंगी जिसने अपने पुत्र समान बेटे की चिता को अग्नि दी थी। अफसोस यही रहेगा कि वो हाथ आज भी मेरे सलामत हैं। दिल में बहुत बार आया कि काश ये हाथ टूट जाते। सरबजीत से मैंने माफ़ी मांगी थी कि मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ सरबजीत, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए शायद वो प्रयास नहीं कर पाई जो मुझे करने चाहिए थे, या शायद उन सरकारों के कानून पर जू नहीं रहेंगी जिनके पास में जाकर गिड़गिड़ाती थी। बड़ी अपनी तरफ से मैं उनके पास हर बात को रखती थी कि अपना पक्ष मजबूत है, पाकिस्तान सरकार के पास उठाइए। शायद वो भी इसमें कामयाब नहीं हुए, हमें सफलता नहीं मिली। या हो सकता है कि पाकिस्तान का अपना इरादा ही ना हो कि सारा देश एक व्यक्ति के लिए खड़ा है। आज हिंदुस्तान, उसे अच्छा नहीं लग रहा था आप सबकी भावनाएं, उसे वो प्यार, वो सब कुछ, उससे जलन थी या क्या था, मैं नहीं समझ पाई। वो छूट कर नहीं आया। ये 2 मई, 28 अगस्त, 26 अप्रैल, 2 मई मेरे जीवन के एक काले दिन हैं, मेरे इतिहास के लिए, मेरे दुख के लिए, मेरे दर्द के लिए। हर राखी पर मैं इंतज़ार करती थी, सरबजीत तुम लौटोगे, इस बार तो तुम जरूर लौटोगे और हम इसी आंगन में बैठेंगे, फिर से राखी बांधेंगे। मगर अफसोस कि वो नहीं आया। जो मेरे ख्याल से फिल्म में एक लाइन है कि जिसको जो होना था वो तो हो ही गया, पर परिवारों पे गुजरती रहती है। तो मेरे ख्याल से मैंने जो कोशिश की सरबजीत की तकलीफ़ को थोड़ा सहने की और सोचने की वो कैसा था और क्या बीती होगी 23 साल में जेल में, मैं वो करने के बावजूद इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि एक्चुअली में क्या बीती होगी। इट मस्ट हैव बीन रियली टेरेबल। बट उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से जो आस में जी रही फैमिली होती है किसी की, जो इंतज़ार में होती हैं और जो बाहर रहकर भी खुश नहीं रह पाते क्योंकि उनका कोई अजीज़ अंदर बंद है और अच्छे हाल में नहीं है, वो पेन मेरे ख्याल से बहुत बहुत गहरा है। और मैंने दलबीर जी को बोला था कि मेरी सिर्फ एक ही कोशिश रहेगी कि आप मुझ में अपना भाई देखें
और वो फिल्म में भी मैं ऐश्वर्या को कहता हूँ, और आज I'm being very grateful that that's my biggest compliment, and I think she's a great soul, very fiery, and I'm really glad that I have got to know her, and the daughters. In fact, on a lighter note, I called Dalbir ji, or she called me, and there was some promo of mine from some other movie, and they were kind of naughty. So she said, well, बच्चे कह रहे हैं कि पापा naughty है. So it's a bond that we've all formed, I guess. And now standing here and looking at the real Sarabjit's photo, and I'm looking at him, and it's so strange that, it's so strange that it's a strange equation just looking at him. So, but I'm very thankful to the whole family. It's not easy to bear your pain and to, trust people with your own life. And I think I'm very thankful that they did. And I'm thankful to Umang too. Thank you, Dalbir ji, Sukhpreet ji, Poonam and Swapan. Thank you for allowing us into your lives and entrusting us with having the faith in all of us to share your story with the world. And we are blessed that we have got to know you all, and had the opportunity to be the vehicles to translate your story to the world, which is such an important story. It's a human story, and words obviously fail me now. Randeep, you've said it all very beautifully for all of us. But I just say, we seek your blessings, Dalbir ji, and the family, and thank you for being you. आप जो करते हैं दिन रात आज भी, just is a lesson for all of us on in the spirit of a human being. She's not just Sarabjit's sister. She truly is an evolved person who's doing so much for people, still keeping that incredible strength, conviction, resolution going day in and day out. Even throughout the period that we were there, and I'm going to say this in front of her, when we're making the movie, of course it becomes her responsibility when a film is being made on her family and family members, as happens with the making of a film. People put forth requests to her to come and, meet the unit, get to meet the unit, have their photo opportunities. And she's just been so gracious, her entire countenance, where, she would make that happen and yet respect a director's space, a film unit's space. That if at times there was a certain degree of creative privacy sought, it's amazing how she made all ends meet, and that is reflective of immense character. बहुत कुछ कहा जा चुका है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी. This is the casualty of war and conflict. These people right here. और बहुत कम बार होता है एक्टर्स की ज़िंदगी में, ऐसा बहुत कम बार होता है जब उनको अपनी फिल्म के ज़रिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ उससे बड़ा कहने का मौका मिलता है. बहुत बड़ी बात होती है अपनी लाइफ को किसी और के हवाले कर देना. तो थैंक यू उमंग, थैंक यू दलबीर जी, थैंक यू. मुझे जब ये स्क्रिप्ट मिली पहली बार,
तो मैं बहुत मुश्किल से इसे कंप्लीट कर पाया, क्योंकि बीच में जितनी बार भी मैंने ये स्टोरी पढ़ी, दलबीर जी की जो संघर्ष है या जो सरबजीत ने जो सहा जेल के अंदर, वो बार बार पढ़कर रोना आता था। बहुत मुश्किल से उसे कंप्लीट कर पाया। और उसके बाद जब अवैश शेख जी और दलबीर जी का जो रिलेशनशिप था, वो पता चला कि उनकी पहली मीटिंग के बाद कैसे वो एक दूसरे के साथ जुड़े और अवैश शेख ने कैसे पाकिस्तान में रहकर उनकी हेल्प की, तो बार बार दिल भर आया था। मैं उसके बाद उमंग सर से मिला और इस फिल्म से जुड़ गया। लेकिन मैं वर्ड्स बहुत भारी हो रहे हैं, लेकिन ये कि मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि मैं इस फिल्म से जुड़ा, और इस फिल्म के जरिए जो हम एक मैसेज लोगों तक पहुँचाएंगे, जो दलबीर जी ने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो पॉलिटिक्स की वजह से जो रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहे हैं, आम आदमी बीच में पिस रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, अगर उनमें से कोई छूट कर एक भी इंडिया में आता है तो ये फिल्म हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल होगी।